कैंसर। ये एक पैनल है दोस्तों, इसके अलग अलग भाग होते हैं। इसमें कई प्रकार की खराबियां आती हैं जिन्हें हमें रिपेयर करना है। रिपेयर करने से पहले हमें इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। ये ग्लास है जिसे हम TFT कहते हैं। TFT का मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसके अंदर बहुत सारे पिक्सल जलते बुझते हैं जिससे हमें चित्र दिखाई देता है, पिक्चर दिखाई देती है। अब इसमें सप्लाई देने का काम स्केलर बोर्ड करता है। ये एक स्केलर बोर्ड है। ये पूरे पैनल का मदरबोर्ड है जो पूरे पैनल को चलाने का काम करता है। ग्लास और पैनल को जोड़ने के लिए सोर्स कॉफ की आवश्यकता होती है। ये एक सोर्स कॉफ है। ये स्केलर और ग्लास को जोड़ने का काम करता है और हॉरिजॉन्टल बनाता है। और ये गेट कॉफ है। ये पिक्चर की वर्टिकल बनाता है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिलकर एक पिक्चर का निर्माण करते हैं जो हमें दिखाई देती है। अब इन्हें किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है ये हमें सीखना है। इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ये सीखना है, और ग्लास के अंदर की संरचना क्या है ये सीखना है। तो सबसे पहले हम ग्लास की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं कि इस ग्लास के अंदर क्या क्या होता है। सोर्स लाइनें, गेट लाइनें क्या काम करती हैं, सीकेवी लाइन क्या काम करती है, कौन सा वोल्टेज कब कहाँ कैसे बनता है, किस काम के लिए होता है, कौन सा सिग्नल कब कहाँ कैसे काम करता है, ये सब हमें जानना है। तो ग्लास के अंदर का स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये ग्लास के अंदर का पार्ट है। इसमें ये सोर्स लाइन और गेट लाइन है। जो वर्टिकली है उन्हें हम सोर्स लाइन कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टली हैं उन्हें गेट लाइन कहते हैं। सोर्स लाइन सोर्स कॉफ को जोड़ने का काम करेंगी, गेट लाइन से गेट कॉफ जुड़ेगा। अब ये लाइनें लाखों की संख्या में होती हैं। इतनी सारी लाइनें स्केलर बोर्ड तक हमें एक एक करके पहुंचानी है। अब इतनी सारी लाइनें स्केलर बोर्ड में पहुंचे ये संभव नहीं है। इन लाखों लाइनों को हजारों में कन्वर्ट करने का काम करता है सोर्स कॉफ। सोर्स कॉफ में जो आईसी लगी है, क्रिस्टल आईसी, ये लाखों लाइनों को हजारों लाइनों में कन्वर्ट करती है और लगभग 3000 लाइनें स्केलर बोर्ड के अंदर प्रवेश करती हैं। अब ये कैसे जुड़ती हैं? इन्हें हमें सोर्स कॉफ से जोड़ना है। मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार ये सोर्स कॉफ से कनेक्ट होती हैं। हमने ये लेफ्ट साइड की लाइनें जोड़ दी। अब बाकी बची लाइनें राइट साइड के कॉफ में जुड़ जाएंगी। यह मल्टी कॉफ पैनल है तो सभी में उतना एरिया डिवाइड करके लाइनें जुड़ जाएंगी। अब ये लाइनें जुड़ गई। अब हमें बनाना है वर्टिकल। वर्टिकल बनाने का काम गेट लाइन से होगा। अब गेट लाइनें गेट कॉफ से जुड़ेंगी। वो कैसे जुड़ती हैं उन्हें भी हम जोड़ देते हैं। देखिए, ये लाइनें गेट कॉफ से जुड़ गई। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो चुका है। अब इस स्ट्रक्चर में हमें सप्लाई देनी है। सोर्स कॉफ को चलने के लिए कुछ सप्लाई चाहिए। वो कौन सी सप्लाई है जिससे हम कहते हैं AVDD सप्लाई, यानी कि 15 वोल्ट। AVDD सोर्स वो कहाँ से बनेंगे? DC to DC IC इस 15 वोल्ट को जनरेट करेगी जो निकल कर दोनों सोर्स कॉफ में चले जाएंगे। अब सोर्स कॉफ एक्टिव हो गए, सप्लाई मिल गई, गेट कॉफ को भी तो सप्लाई चाहिए। तो गेट कॉफ को कौन सी सप्लाई चाहिए? उनको चाहिए VGH और VGL। तो वो भी यही DC to DC IC जनरेट करके देगी। वो कैसे देती है मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। अब इनको सप्लाई मिल चुकी है, गेट कॉफ की IC भी एक्टिव हो चुकी है। अब सोर्स कॉफ गेट कॉफ दोनों एक्टिव हो गए। अब इनको सिग्नल चाहिए। सप्लाई कौन कौन सी किस साइड जाती है? AVDD सोर्स कॉफ में जाएगा, VGH VGL गेट कॉफ में जाएंगे। रास्ता इसका यूज करें, यहाँ से निकल के फिर गेट कॉफ में चले जाएंगे।
अगर VGH VGL कोई फेल है तो हमें क्या पकड़ना है? गेट को। AVDD फेल है तो सोर्स को पकड़ना, ठीक है? और सिग्नल देगा प्रोसेसर, प्रोसेसर से इनको सिग्नल मिलेंगे, ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा और ये काम करना शुरू कर देंगे। अब प्रोसेसर से ही एक सिग्नल और निकलेगा जिसे हम कहते हैं STV। सभी वोल्टेज सिग्नल पैरेलल पहुंचते हैं, लेकिन STV सिग्नल एक। पैरेलल और सीरीज में क्या अंतर है? छोटू बताना क्या होता है सीरीज और पैरेलल? सीरीज में बल्ब जल जाता है। नहीं, क्या होता है सीरीज? मान लो ये 5 चीजें हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हमने इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ दिया, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से। अब यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस लिया, हम दोनों में बिजली में लगाए तो जल गए, ये सीरीज बन गई। और पैरेलल कैसा? इसके प्लस माइनस सबके माइनस माइनस इकट्ठे कर लिए, प्लस प्लस इकट्ठे कर लिए, फिर बिजली में तो डायरेक्ट, उससे कहते हैं पैरेलल। तो जितने भी सिग्नल और जितने भी वोल्टेज हैं सब डायरेक्ट पहुंचते हैं, पैरेलल पहुंचते हैं हर कॉप पे। अगर एक कॉप पे डाल दिया तो सब जगह कट 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 अपने आप पहुंच जाए, एक साथ जुड़े हैं सब। लेकिन STV नाम का एक सिग्नल ऐसा है जो सीरीज में जाता है। जैसे हम सुई धागा से चलते हैं, इधर से घुस गया फिर निकला है, फिर घुसा फिर निकला, ऐसे सुई धागा की तरह जाता है। तो STV जैसे मान लो यहाँ से निकला, जाएगा इसी रास्ते से, इस गेट कॉप में गया, यहाँ से इन हो गया, फिर यहाँ से आउट होगा, फिर इन होगा, फिर आउट होगा, फिर इन फिर आउट, ऐसे एक एक कॉप में से निकलता चला जाएगा। करता क्या है STV? यहाँ से इन हुआ, फिर पूरी लाइन को स्कैन करेगा ऐसे, और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, फिर इस कॉप में जाएगा, फिर इनको स्कैन करेगा, फिर बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के वापस आके फिर स्केलर में आ जाएगा। तो 3 STV हुए, एक STV इन, एक STV आउट और एक STV R रिटर्न हो गया ना, बाहर निकलेगा। तो यही अब कैसे स्कैनिंग करता है ये समझ ऐसा है जो सीरीज में जाता है। इसका कारण भी आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले नीचे वाले गेट कॉफ में जाएगा और वहां से जितने एरिया में नीचे वाला गेट कॉफ कनेक्ट है उन सभी लाइनों को स्कैन करेगा, और स्कैन करते करते नीचे वाले गेट कॉफ के सबसे ऊपर वाले सिरे से आउट हो जाएगा, और फिर सेकंड गेट कॉफ के नीचे वाले सिरे में फिर से इन होगा, ऐसे चलेगा। सेकंड गेट कॉफ की जितनी भी लाइनें हैं उन सबको स्कैन करेगा, और स्कैन करते करते फिर उसके अगले सिरे से बाहर हो जाएगा। इस तरह से ये STV सिग्नल चलता है। अब पैनल का वर्किंग शुरू हो चुका है सर। जी, पैनल चलने लगा, चलते चलते ये साइड काफ नहीं तो उसे जब उससे नीचे ऐसे से जाता है तो ऐसे से STV पे STV पे देखिए, ये STV पहुंचा और यहाँ से STV P ही अंदर जाता है, तो वो डायरेक्ट IC दे रही है STV P। अब इसने ऐसे स्कैनिंग कर दी, स्कैनिंग करने से वर्टिकल तैयार हो गया हमारा। अभी तो ऐसा हॉरिजॉन्टल बना था, अब वर्टिकल तैयार हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल दोनों मिलके एक चित्र का निर्माण हो गया। आड़ी आड़ी लाइनें खिंच गई, उसमें हमें चित्र समझ में नहीं आ रहा है, फिर खड़ी खड़ी बन गई तो चित्र बन गया, एक इमेज बन गई। तो ऐसे चित्र बन के तैयार है। अगर ये STV फेल हो जाएगा तो क्या होगा? ऐसे वर्टिकली रोलिंग चलने लगेगी। हम समझ गए कि वर्टिकल रोल चल रहा है तो STV फेल है। मैं नोट करते चलिए जो इंपॉर्टेंट लाइन कि STV फेल, वर्टिकल रोल शुरू हो जाएगा। हर सिग्नल के फेल होने पर क्या प्रॉब्लम, हर वोल्टेज के फेल होने पर क्या प्रॉब्लम। STV रुकता है, बाहर आता है, बाहर आके किधर आएगा सर? रिटर्न देखिए, इसके अंदर में 2 पॉइंट होंगे, एक STV आउट और एक STV इन आएगा। तो और इसमें इन और आउट है। इसमें यहाँ से आउट हुआ, यहाँ इन हुआ, फिर यहाँ से आउट हुआ, यहाँ इन, यहाँ से आउट और यहाँ इन। नहीं, इन भी इसके अलग में आएगा। बिल्कुल, इसके अलग में दूसरे 2 STV के पॉइंट होंगे इसके अंदर। हाँ, चलिए अब ये लिख लीजिए कि कौन सा वोल्टेज फेल होने पर क्या समस्या पैदा होगी। पहले वोल्टेज लिख लेते हैं, फिर सिग्नल लिख लेते हैं। कौन सा वोल्टेज फेल होने पे क्या समस्या पैदा होगी? सबसे पहला कौन सा वोल्टेज है? VDD बनता है ना पहला। VDD कितना होता है?
3.3 VDD फेल, नो डिस्प्ले। लिखते चलिए, VDD फेल, आगे लिख दीजिए नो डिस्प्ले। VDD फेल, नो डिस्प्ले। AVDD फेल, 15 आवर्स का सर। हाँ AVDD फेल, दो समस्याएं, नो डिस्प्ले या डार्क पिक्चर। हाँ, नो डिस्प्ले या डार्क पिक्चर, AVDD फेल। क्या छूट गया बताओ? AVDD फेल, नो डिस्प्ले या डार्क पिक्चर। और सर अभी एक सेकंड में लिख लें हम। हम बस चलो ये थोड़ी बहुत साल बाद लिख रहे हैं ना। हम बता देंगे सर, नहीं लिख पाएंगे। VGH फेल, VGH अगर फेल हुआ तो नो डिस्प्ले या धुंधली पिक्चर, ब्लर पिक्चर, धुंधली। अगला लिखिए VGL फेल, VGL फेल। VGL फेल होने पर भी नो पिक्चर हो सकती है, नो पिक्चर। हाँ, धुंधली और ब्लर। धुंधली और ब्लर एक ही बात है। धुंधली बोले तो धुंधला दिखना, धुंधला दिखना, ब्लर माने एकदम। अभी ये धुंधला दिखना। हाँ हाँ, ब्लर दिख रहा है ना, जो बारीक अक्षर आपको ऐसे दिख रहे हैं, साफ नहीं दिख रहा है, ब्लर, ब्लर इमेज। अब लिखिए VGL फेल, नो डिस्प्ले या डांसिंग बार या स्लो मोशन। नो डिस्प्ले या डांसिंग बार या स्लो मोशन या स्टिल पिक्चर। स्टिल, रुकना, स्टिल पिक्चर। सर ये कैसा दिखता है? चल रही है, चलते चलते रुक गई, अच्छा फिर चलने लगी, फिर रुक गई, अच्छा रुकते रुकते चलेगी, स्टिल पिक्चर। रुकने वाली पिक्चर। हाँ, रुकने वाली। हो गया? हाँ, नेक्स्ट। यस सर। VCOM फेल, VCOM फेल, नो पिक्चर, नो पिक्चर या डार्क पिक्चर या ओवर ब्राइटनेस, ओवर ब्राइटनेस। हाँ, या ओवर ब्राइटनेस। हो गया? यस सर। नेक्स्ट लिखिए HAVDD फेल, HAVDD फेल, नो पिक्चर, HAVDD फेल, नो पिक्चर या ओवर ब्राइटनेस। या ओवर ब्राइटनेस। कोर वोल्टेज फेल, कोर मतलब 1.8, कोर वोल्टेज फेल होगा तो क्या होगा? स्टैंड बाय रिलीज नहीं होगा। नो पिक्चर, कुछ नहीं दिखाई देगा, नो पिक्चर। ये सारे वोल्टेज थे। अब लिखिए सिग्नल फेल होने पर क्या प्रॉब्लम आती है? कौन सा सिग्नल फेल होने पर क्या प्रॉब्लम आती है, ये लिखिए। और वोल्टेज फेल करके बताया। नो पिक्चर, एक्टिव ही नहीं हो ना, कोर नहीं आएगा। कौन सा सिग्नल फेल होने पर क्या प्रॉब्लम आती है? देखिए, मैं चाहूँ तो अभी रेडीमेड चार्ट है मेरे पास, मैंने वो दे दूँ, दे ही दूंगा, लेकिन आप लिख रहे हो ना तो आपके दिमाग में चल रहा है, इसीलिए। कौन सा सिग्नल फेल होने पे क्या प्रॉब्लम आती है? सिग्नल कौन कौन से हैं? सबसे पहला STV, STV के आगे लिखिए STV फेल, वर्टिकल रोलिंग, STV फेल, वर्टिकल रोलिंग। CPV फेल, STV फेल, वर्टिकल रोलिंग, और CPV फेल, फ्लिकरिंग या नो पिक्चर, फ्लिकरिंग या नो पिक्चर।
OE फेल, OE फेल, नो पिक्चर। लिखिए CKV फेल, CKV फेल, पिक्चर के साथ साथ नेट बनना, जाली बन के आई, पिक्चर के साथ साथ नेटिंग, नेट बन के आएगा। जैसे मच्छरदानी लगा दी हो हमने कैमरे के सामने, ऐसे जाल सा बन कर दिखाएगा, यस सर। नेटिंग आएगी। हो गया? सर ये फेल होगा तो या शॉर्ट होगा तो? फेल होने पे लिख रहे हैं, शॉर्ट होने पे नहीं लिख रहे हैं। शॉर्ट का अलग लिखेंगे, फेल मतलब नहीं आ रहा है, ब्रेक, उसको voltage नहीं आ रहा। ना आना, अच्छा सिग्नल ना आना। अब ये लिखिए कि सिग्नल कहाँ फेल होते हैं और वोल्टेज कहाँ फेल होते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, या इस पे बता दूं मना के एक, यस सर। हैं? मना के बता दूं कि सिग्नल किस पैनल में फेल होंगे और वोल्टेज किस पैनल में फेल होंगे, और फेल है तो कैसे उसे फाइंड करें, सिग्नल फेल है तो कैसे किस ट्रिक से हम पता करें क्या फेल है। अब आज आपको पूरे पैनल का निचोड़ बता देता हूँ क्या है, और आप 1 मिनट के अंदर फॉल्ट पकड़ लो किसी भी पैनल का। वीडियो बना देता हूँ इसका, 1 मिनट लगेगा।